हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम नल एवं टंकी में आगे की ओर समझेंगे। आगे की ओर मतलब कि पिछला वीडियो में हमने बिल्कुल शुरुआत से सीखा था। आज उसी प्रकार कैसे मैथ आगे पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, हमने लाया है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि मैं सभी खंडों से, मैथ के सभी खंडों से उस प्रकार के हिसाब को उठा कर लाता हूं जो पूछे गए हों या जो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाते हैं, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर रहे। ठीक है, तो ये समय नष्ट न करते हुए सबसे पहले देखते हैं। दो नल ए और बी की क्षमताएं 4:3 के अनुपात में। बी ए की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है। दोनों नल मिलकर उसे कितने समय में भरेंगे? देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए, आप शॉर्ट ट्रिक जानते हैं तो अच्छी बात है, उसी से बना लीजिए, हमें कोई परहेज नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि आपको जो जान रहे हैं, मेरा तार लटपटा गया है जी, पता नहीं क्या हो गया इसको। आप जो जान रहे हैं उसे परफेक्टली जानना है। आपको कैसे जानना है? परफेक्टली, ताकि आगे चल के परीक्षाओं में आपको समस्याएं न हो। इसको ध्यान रखना, ठीक है, परीक्षाओं में दिक्कत न हो। अब इसे हम एक थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में बनाएंगे, बहुत लॉन्ग नहीं है, बस समझने के लिए आपको। ठीक है, तो लिखेंगे, हल में लिखे, माना भरने में ए एवं बी द्वारा लगा समय बराबर के, या अनुपात लिखेंगे तो के, और हम लिख देते हैं 4k 3k। अनुपात तोड़ने के लिए आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न से देखिए, भरने में इसको 4k 3k, 4x 3x कहिए कि श्रीमान कैसे क्यों मानेंगे? अभिष्ट अनुपात को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए हम रेशियो को k मान लेते हैं। अनुपात में आप पढ़े होंगे, उसी प्रकार से हम यहां पे लिए हैं। तो 4k घटाओ 3k बराबर कितना? 12 मिनट। 12 मिनट अधिक समय लेता। 4k घटाओ 3k बराबर 12, k बराबर 12। जब k बराबर 12, तो a द्वारा लगा समय बराबर 12 गुने 4, b द्वारा लगा समय बराबर 12 गुने 3 लिख देते हैं। 48 मिनट और 36 मिनट। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहां पे मैं बता दूं कि वो 12 को डायरेक्ट इससे गुना कर देंगे। 12 चौक 48, 12 3 36। इस मैथ के लिए तो ठीक है, लेकिन यही अनुपात 5:7 रहेगा या 7:5 रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बेस्ट फॉर्मेट है कि आपने इस तरह से इसको माना और फिर वो गड़बड़ नहीं होगी, कंफ्यूज नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे। मेरा मूल उद्देश्य है कि आपसे गलत ना हो। अब लिखिए, अब कहता है कि दोनों नल मिलकर भरेंगे, तो लिख देंगे दोनों नल मिलकर भरेंगे 1/48 प्लस 1/36। हमने समझ 144 होना चाहिए इसका एलसीएम। ठीक है, तो 48 तियाई 36 चौके, यानी कि 7/144, यानी कि 144/7 मिनट। पूर्णांक में तोड़िएगा तो 20.4/7 मिनट। यही आना चाहिए आंसर, और यही आएगा भी। क्या हमने कोई विशेष तरीके लगाए? नहीं, कोई विशेष तरीका नहीं। देखिए, मैथ बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई विशेष तरीके की जरूरत नहीं है। दिमाग साफ रखिए, सब बन जाएगा आसानी से। समझ रहे बात को? देखिए, और फिर हम अगला उदाहरण जल्दी से लेते हैं। अगला उदाहरण जो है वो बिल्कुल इससे अलग प्रकार का है। अब देखिए, एक और प्रश्न है जो है उसी प्रकार का, थोड़ा सा इसमें अंतर है। प्रश्न को पढ़िए। पाइप ए और बी किसी हौज को 8 एवं 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी जो है उसमें भरने वाला पाइप
जब तीनों को एक साथ एक समय खोला जाता है तब 1 घंटे में हौज का छठा भाग भरता है। हौज कितने समय में भरेगा? देखिए, ये आप बना सकते हैं, बना चुके होंगे या बनाने का लिए कलम उठा लिए होंगे, लेकिन रिमाइंड करें, ध्यान दें यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे आसानी से। बहुत सारे लोग का बोलेंगे कि अरे श्रीमान ये तो खाली कर रहा है तो उसको माइनस कर देंगे और जो भर रहा है उसको जोड़ देंगे, बन जाएगा। नहीं बनेगा। इसको ऐसे देखिए, एकदम सिंपल वे में हल करते हैं। ए द्वारा 1 घंटा में भरा भाग बराबर 1/8। बी द्वारा एक खाली कर रहा है ना जी, तो लिखेंगे खाली भाग बराबर 1/12। माना सी x घंटा में भरता है, तब सी द्वारा 1 घंटे में भरा भाग, मतलब सी द्वारा 1 घंटा में भरा भाग बराबर कितना हो जाएगा? 1/x। अब यहीं पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी 1 घंटा में छठा भाग बोला है, 1 घंटा में छठा भाग बोला है, यानी कि हमें तीनों को 1 घंटा का जोड़ दें और उधर का 1 घंटा लिख दें तो बराबर हो जाना चाहिए। प्रश्न से 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/x बराबर 1/6, ये इक्वेशन बन गया, समीकरण बोल गया। अब आपके मन में सवाल लगा कि श्रीमान तो खाली कर रहा था तो जोड़ कह दिए। देखिए बबुआ, यहाँ 2 को खाली कर रहा है, 1 ही ठो भर रहा है, 2 को खाली कर रहा है, 1 ही ठो भर रहा है, तो उन दोनों को हम जोड़ देंगे और जो खाली भर रहा है उसको माइनस कर देंगे। और जो छठा भाग यहाँ पर क्या कर रहा है कि छठा भाग भरता है, तो हम भरने वाले को यहाँ पर लिख देंगे, यही इक्वेशन बनेगा। दिमाग इधर उधर नहीं करना है। अब हम कर लेते हैं 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/6 अब बराबर 1/x कर देंगे। तो लघुत्तम कितना आएगा? 24, 8 तिहाई 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24। फिर कर लेंगे 3 2 5, 5 में से 4 गया 1 अब बटा 24 अब बराबर 1/x। x का वैल्यू कितना आया? 24, यानी कि 24 मिनट में हौज भरेगा। 24 मिनट में भरेगा। ये बन गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से। अब इसका एक अन्य प्रकार का उदाहरण आगे की ओर देखते हैं, तब तक आप लोग देख लीजिए एक नजर। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरी राइटिंग नोबेल पुरस्कार वाला है तो इसको थोड़ा माफ कर दीजिए, टेढ़ा भी अभी हो गया। एक पाइप एक टैंक को x घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप इसे y घंटे में खाली कर सकता है। दोनों मिलकर इसे कितने समय में भर कर सकते हैं? परीक्षा में जिन्हें आता है तो अभी बना चुके होंगे, जिन्हें नहीं आता है या जो शुरुआती होते हैं उनको लगता है कि अरे ये अब कहाँ से वो टांग पसार के आ गया मैथ इधर उधर करके। कुछ नहीं, देखिए कितना आसानी से बनेगा। प्रथम द्वारा 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/x, यही होगा। दूसरे द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया भाग बराबर 1/22। लेकिन यहां शर्त दिया हुआ है कि y इज ग्रेटर देन x। ये एमटीएस में सवाल पूछा गया सवाल है, y इज ग्रेटर देन x। तो क्या कुछ अलग घुमाना है? कुछ अलग घुमाना नहीं घुमाना है। जो संख्या ऐसे भी मान के चलिए कि ये 5 और ये 7, तो 1/5 बड़ा होगा कि 1/7 बड़ा होगा? सो बताइए। स्पष्ट बात है कि 1/5 बड़ा होगा। यानी कि जो संख्या सामान्य रूप से छोटी है वो रेशियो में जब जाएगा, बड़ा में जाएगा, अनुपात में जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। वही शर्त दिया हुआ है। देखिए
अब यहां पे समझिए, एक को भर रहा है, वो खाली कर रहा है, तो लिखेंगे दोनों द्वारा 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/x माइनस 1/y, यानी कि y माइनस x बटा x बाई, यही होगा ना। x y का एलसीएम x y निकाल लिए, x से इसमें भागा देंगे तो y बचेगा, y से इसमें भागा देंगे तो x बचेगा। तो चूंकि 1 घंटा में इतना भरा, इसलिए पूरा समय बराबर xy बटा y माइनस x, ये आपका आंसर आएगा। xy बटा y माइनस x। हमने कुछ नहीं किया, आपको भी कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही समझ लेना है, बना देना है। देखिए सबसे बड़ी जो जरूरत होती है ना फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो जरूरत होती है ना फ्रेंड्स, वो होता है बनाने का। मैं जब बच्चों को पढ़ाते रहता हूँ तो उन्हें बार बार बोलता हूँ, मैं बार बार पूछता भी हूँ कि भाई आज आप क्या पढ़े, क्या बनाए। तो कुछ बोलते हैं कि हाँ सर हम बनाए, कुछ बोलते हैं नहीं बनाए। तो जो बनाते हैं उनका जो प्रैक्टिस सेट में सही होने का अनुपात जो होता है धीरे धीरे बनाता। प्रतिदिन मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, हर एक बार बच्चों को बोलता हूँ कि प्रतिदिन आपको कम से कम 30 मैथ या 25 मैथ और 25 से 30 रीजनिंग टाइमर लगा के बनाने का अभ्यास करना चाहिए। जो आता है उनके भी, जो नहीं आता है उनको भी। याद रखिए, अभ्यास ही आपको परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। और इस नकारात्मक भाव से निकल जाइए कि परीक्षाओं में ये होता है, वो इससे आता है, आज के दौर कहीं कुछ नहीं। यदि आपको आती है तो परीक्षा में सफल होंगे, नहीं आती है तो बाबा दास बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, इस प्रकार का उदाहरण जब भी पूछे आप शांति से इसको लिख के बना सकते हैं। अब देखते हैं अगले एक और उदाहरण। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। प्रश्न क्या कहता है, यदि एक टंकी में 2 नल कार्यरत, तब टंकी 12 घंटे में भर जाता है। यदि एक नल दूसरे से 10 घंटा जल्दी भरे, तब दूसरा नल टंकी को कितने समय में भरेगा। देखिए प्रश्न को समझिए। कहता है कि एक टंकी है जिसमें 2 नल लगे, टंकी में 2 नल लगे हैं, दोनों भर देते हैं, दोनों 12 घंटे में भर देते हैं। लेकिन भरने की जो गति है एक नल की दूसरे नल से 10 घंटा कम या ज्यादा है, ये शर्त दिया हुआ। कैसे बनेगा, कुछ नहीं, लिखेंगे माना दूसरा नल x घंटा में भरता है, तब प्रथम नल भरेगा बराबर x माइनस 10 घंटा। 10 घंटा पहले भर देता है, यानी कि x माइनस इतना। अब देखिए दूसरा नल x घंटा में भरता है, प्रथम नल x माइनस 10 घंटा में भरता है। प्रथम नल द्वारा 1 घंटा में भरा भाग बराबर, प्रथम नल द्वारा 1 घंटा में भरा भाग बराबर 1/x माइनस 10। दूसरे नल दल लिख दीजिए, दूसरे नल द्वारा 1 घंटा में भरा भाग बराबर 1/x, यही होगा ना। तो अब लिख देते हैं 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 1/12। होगा या नहीं होगा, प्रश्न तो ऐसे ही बनेगा। अब इसको हल करते हैं। x माइनस 10 प्लस x बटा x इंटू x माइनस 10 बराबर 1/12। x 2x माइनस 10 बटा x स्क्वायर माइनस 10x इसका टू कितना 1/12। गुला कर दीजिए, 12 दूनी 24x माइनस 120 बराबर x स्क्वायर माइनस 10x। आगे पीछे कर लीजिए तो हो जाएगा, इसको कर दीजिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस
24x माइनस 120, नहीं उल्टा हम कर देते हैं, इसको इधर ना लाके हम इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x प्लस 120, जो चिन्ह है वो पलट जाता है। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए ये दोनों एक ही हैं, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 बराबर 0, x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 30 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 30 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 30 और x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे x बराबर एक ठो आएगा, एक ठो x बराबर 30 आएगा और एक ठो x बराबर 4 आएगा, तो ये इनवैलिड हुआ, ये नहीं होगा, तो 30 घंटा आ गया। तो दूसरा नल कितना देर में भरता है? 30 घंटा में, तो दूसरा नल भरेगा 30 घंटा में, लिख देते हैं दूसरा नल भरेगा बराबर 30 घंटा। ये इस तरह से हमने इसको बना दिया। कहे कि श्रीमान कोई शॉर्ट ट्रिक भी है, सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन थ्योरी को ध्यान रखिए, पहले भी बाद में भी, ठीक है। पढ़िए मैथ मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती से पढ़ना भी चाहिए। नीचे दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहेगा। अब देखते हैं आगे के और एक प्रश्न को। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान है, और नहीं है तो हम लोग आसान समझ के बनाएंगे। कहता है कि एक टंकी में 3 नल लगे हैं, खाली टंकी को प्रथम 2 नल जो है वो 3 घंटे एवं 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों नल एक साथ चालू हो तब टंकी कितने समय में भरेगा? क्या आप लोग इसको बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं। हमने पहले भी इस तरह का चीज बनाया है, ये पहले वीडियो में बताया है हमने, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? बहुतों तरह से, ABC बटा AB प्लस BC प्लस CA करके भी बना सकते हैं, या ABC बटा A प्लस B माइनस B, जो आपने शॉर्ट ट्रिक समझ रखी है आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लंबा बताएंगे। देखिए, प्रथम द्वारा 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/3। ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, समझने का प्रोसेस है, सीखने का प्रोसेस है। दूसरे द्वारा 1 घंटे में, 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/4, ठीक है ना। तीसरी नली या नल द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया भाग बराबर 1/5। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो खाली करता है वो माइनस होगा, जो भरेगा वो प्लस होगा, ठीक है। जो खाली करेगा वो क्या होगा? माइनस होगा, जो भरेगा उसको प्लस कर देंगे। और आराम से तीनों द्वारा 1 घंटे में भरा भाग, तीनों द्वारा मतलब कि 2 भर रहा है, खाली कर रहा है, तो लिखेंगे 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5, जो आएगा करेंगे। कितना हो जाएगा? 4 × 12 60, 20 × 3 60, 15 × 4 60 और 12 × 5 60, 35 घटाओ 12 और बटा कितना? 60, कितना हो जाएगा? 23/60। तो 1 घंटे में भरा 23/60 भाग, इसलिए पूरा समय बराबर 1/23/60 उलट जाएगा, यानी कि 60/23 घंटा, 60/23 घंटा। यदि आप इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे
तो तोड़ सकते हैं। 23 दूनी 46, 2 पूर्णांक 14/23 घंटा। इतना देर में वो जो टंकी है वो भर जाएगा, इतना ही देर में वो टंकी क्या है, भर जाएगा। ठीक है ना। ये आपका बन गया। इस तरह से इन सब प्रोसेसों से आप मैथ बनाना सीख सकते हैं। अब कहिए कि श्रीमान हम आपका वीडियो क्यों देखें। देखिए मैं पूरी प्रयास करता हूँ, मैं ये पूरी तरह से प्रयास करता हूँ कि जो भी आपको सिखाऊं वो लंबे समय तक ध्यान रहे, कन्फ्यूज़न ना हो, और आप अपने विषय को, अपनी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ सकें। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है पढ़ाने की, और सीखते पढ़ते समय आपको भी किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई हड़बड़ी नहीं इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। बात समझ रहे हैं। जब भी घर पे बैठें, आराम से पालथी मार के बैठें, ढंग से पढ़ें, मन से पढ़ें, और इतना अभ्यास करें कि आगे की परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।